हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आज हम किस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप सभी छात्रों की बातों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार उठाते रहते हैं और उत्तर प्रदेश में पुलिस में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई है। 60,000 पद हैं, सिपाही भर्ती है और इस भर्ती को लेकर बहुत सारे जो युवा हैं, जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, लाखों छात्र इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। कारण क्या है, इस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ देखने को है कि इसमें जो छात्र बाहर हुए हैं, आखिर उनका दोष क्या है। क्या उनका दोष है या सरकार की नीतियों का दोष है। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, ठीक है, और आप 2 दिन 3 दिन आपको खाना ना दिया जाए और 5वें दिन आपको कहा जाए लो भैया 56 भोग करो, तो क्या वो सही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो परीक्षा 60,244 पद है, ये विज्ञापन, ये नोटिफिकेशन कल आया है, ठीक है। 60,244 पद है। अब यहाँ पर इस भर्ती में जो एज रखी गई है 18 साल कंप्लीट हो और 22 साल से ज़्यादा ना हो, 22 वर्ष पूरा ना हो, ठीक है। यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, ठीक। चलिए ये जनाब, ये ठीक है सर, आपने अपना जो क्राइटेरिया है, नोटिफिकेशन है, वो चीज़ें निकाली, लेकिन क्या आप एक चीज़ जस्टिफाई करेंगे कि इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा पद खाली होने के बावजूद ये भर्ती 2018 के बाद 5 साल बाद ये भर्ती आती है और इसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 22 साल तक ही जब आप ले रहे हैं जनरल कैटेगरी की, देन रेस्ट ऑफ 3 साल अन्य कैटेगरी जो रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको छूट है, लेकिन उनके भी बच्चे तो वो भी तो इसमें तो बाहर होंगे। जो बच्चा 2022 में 2021 में 25 साल का था, 24 साल का था, आज वो कितना हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हर वर्ग के लिए यहाँ पर ये नुकसानदायक ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैंने वही कहा कि अगर आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है और आपको उस समय खाना नहीं दिया जा रहा है और 10 दिन बाद आपको कहा जा रहा है लो 56 भोग करो, पूरी थाली आपके पास दे दी जा रही है, तो क्या उस 10 दिनों में मैक्सिमम लोगों का सर्वाइव कर पाना पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा गंभीरता वाले मुद्दे की बात है और सरकार की नीतियों की वजह से ये जो लाखों छात्र, उत्तर प्रदेश के जो लाखों छात्र हैं जो बाहर हुए हैं, सरकार की नीतियों की वजह से बाहर हुए हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि यूपी पुलिस हो गया, सिपाही भर्ती हो गया, ग्रुप डी भर्ती हो गया, चाहे एसएससी जीडी की भर्ती हो गई, इसमें जाता कौन है। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन लड़के जाते हैं इसमें गांव का गरीब तबके का छात्र जाता है, गरीब परिवार का लड़का जाता है, जो इस उम्मीद के साथ आता है कि मुझे सिपाही में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे जाना है जीडी की भर्ती परीक्षा की तैयारी करना है, और वो भर्ती को डंप कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज। क्यों? क्योंकि एक बड़ा इवेंट आएगा तो हम इसको लॉन्च करेंगे और उस इवेंट के चक्कर में छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर ये चीज़ें 2018 में जो भर्ती आई थी, ठीक है, 2018 में जो भर्ती आई थी लगभग 40,000 प्लस जो भर्ती थी, उसके बाद अब जाकर ये भर्ती आ रही है। अगर इस भर्ती को इस तरीके से मैनेज किया गया होता कि भाई ये 60,000 भर्ती है, आपको पता है कि हमारे विभाग में पद खाली हैं, जितना भी पद खाली होता 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 या 1,000 आप हर साल भर्ती देते। ऐसा तो है नहीं कि आप ये कहते कि हर साल भर्ती कराना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हर संस्थान तो कराती है, एसएससी कराती है, यूपीपीएससी तो कराती है, यूपीडब्ल्यूएससी तो कराती है। तो यहाँ पर क्या समस्या होगी, इस भर्ती को डंप करके रखा गया और 2018 के बाद नॉर्मली इसमें इंटर के छात्र, क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर है। अब जो छात्र 18 साल इंटर करते करते 18 साल उसका कंप्लीट होता है, 18 साल में वह इंटर करता है और उसका सपना होता है, गरीब परिवार के बच्चे का सपना होता है कि मुझे पुलिस कांस्टेबल बनना है, मुझे एसएससी जीडी में जाना है। वह गांव से शहर की ओर आता है, कोचिंग करता है या ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है।
कोचिंग करते करते पता चलता है कि 4 साल भर्ती ही नहीं आई और 18 साल इंटर करने के बाद वह 22 की एज कंप्लीट कर लेता है। तो उसमें उस छात्र का क्या दोष है? दोष कहाँ पर है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60,000 भर्ती को सर अगर आपने दिया होता, 10-10 हज़ार करके दे दिया होता, 15-15 हज़ार करके दे दिया होता, तो यहाँ पर उस छात्र को भी मौका मिल जाता कि चलो हमें मौका दिया गया और हमारे अंदर योग्यता थी तो हम सेलेक्ट हो गए, हमारे अंदर योग्यता नहीं थी तो हम नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो इतनी बड़ी भर्ती को डंप करके रखना, जैसे कि आप मार्केट में देखते हैं ना कि प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, टमाटर के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, जबकि प्रोडक्शन की किल्लत नहीं है। वो क्या कर दिया जाता है, उसको स्टॉक उसका डंप करके रख दिया जाता है। जो आड़तीय है, जो बिजनेसमैन है, इस बिजनेस पर लगे रहते हैं, वो एक इवेंट को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर चुनी हुई सरकार का जो इवेंट क्या है, असली मुद्दा है चुनाव का। चुनाव आया तो इन्होंने भर्तियां बम्पर निकाल दिया ताकि कहने को हो कि हमने 60,000 भर्तियां दी हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। लेकिन इस 60,000 भर्तियों में जो लाखों छात्र बाहर हुए हैं उनका क्या होगा सर? यही सारी चीजें हैं। और आज लाखों छात्र, लाखों युवा ट्विटर पर आप देख रहे हैं, ट्विटर पर अभियान चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पुलिस भर्ती 21 में उम्र छूट दी जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, जब तक तुम खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे जब तक कोई तुम्हें मदद नहीं करने आएगा। पुलिस भर्ती 5 साल बाद आई है और बहुत सारे छात्र लोग ओवर एज हो गए, कम से कम 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ जब होती है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता तीनों में से ज़्यादा गरीब कौन है, लेकिन सामान्य वर्ग 22 साल में बूढ़ा हो चुका है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होकर भी वह कुछ नहीं कर पाएगा, भरकर बीजेपी का वोट दिया है। तो यहाँ पर इस चीज़ों का कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य क्या है। अब आप देख सकते हैं कि जब युवाओं में निराशा होगी, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज में बहुत सारे छात्र प्रदेश के कोने कोने से कोचिंग करने आते हैं, तैयारी करने आते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल नहीं होता है तो माँ बाप के सपनों को लेकर उनके मन में ये भी होता है कि अब मैं फेल हो गया हूँ, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आखिर कंडीशन ये आती है, गांव का गरीब बच्चा, आखिर सिपाही भर्ती में क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता का बच्चा जाएगा? नहीं जाएगा। अरे उतना तो जो 25-30 हज़ार की जो सैलरी पाएगा उतना तो अपने पेट्रोल फूक देते हैं, है ना, अपने यूज के लिए महीने में 30-40 हज़ार का तो पेट्रोल फूक देते हैं गाड़ियों में। तो ये गरीब तबके के बच्चों के साथ इतना ये चीज़ें क्यों? अगर आप भर्ती बोर्ड हैं, आपको पता है कि हर साल रिटायरमेंट होता है, जो भी रिटायरमेंट हो 5,000 हो, 10,000 हो, प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और उस अनुपात में देखा जाए तो अभी भी ये भर्ती और ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इसकी मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि भर्तियों को रोक कर 4 साल 5 साल रोक कर फिर एक इवेंट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमने इतनी बड़ी भर्ती दे दी है। आखिर उन बच्चों का क्या कसूर जो 18 साल की एज में जिसने इंटर किया? आप अपीयरिंग भी नहीं ले रहे हैं, आप कंप्लीट ले रहे हैं। तो 18 साल में उसने किया, 2 साल उसने तैयारी किया, 3 साल भर्ती नहीं आई और वह ओवर एज हो गया। बचपन में सपना होता है बहुत सारे छात्रों का, मुझे फौज में जाना, मुझे आर्मी में जाना है ना, मुझे पुलिस में जाना है, और वो सपना उसका सपना ही रह जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सर आप चाहें, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। भर्तियां नहीं आई, कोविड काल में भी आपने देखा कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था। तो यहाँ पर एक ही डिमांड है इस वीडियो के माध्यम से, और आप सभी छात्र अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही नहीं है या गलत है, गलत है या सही है। क्योंकि दुख होता है कि जब अब कसूर ही नहीं है ना, बिना किसी अपराध के सजा, ये वही बात हो गई कि इतनी बड़ी भर्ती और इतनी बड़ा पद खाली होने के बावजूद भी आप हर साल भर्ती आपने नहीं दिया। आप 10-10 हज़ार देते, 15-15 हज़ार भर्ती हर साल देते तो उस युवा के साथ न्याय मिलता और वो भी युवा उसमें अपीयर होता और अपनी मेहनत लगन से अगर उसके पास काबिलियत होती तो वह जाके सफल होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। 5 साल बाद भर्ती निकली, लाखों युवा तैयारी करते रिटायर हो गए, तैयारी करते करते ही रिटायर हो गए, देख रहे हैं।
तो इतनी चीज़ें हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है। पुलिस भर्ती 2018 पूरे 5 सालों के लिए भर्ती आए तो आए कोई छूट नहीं, सरकार से हमारी मांग कम से कम 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से हर छात्र यहाँ पर यूपी #यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, आप भी अपने विचार यहाँ पर आप यहाँ पर जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक नेता किसी भी उम्र का हो चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई नियम नहीं। तो युवाओं पर ऐसे उम्र के नियम क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ये भर्ती आई है, लाखों युवाओं का सपना था और वो सपना चकनाचूर हो गया। ठीक है, तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है और आप सभी छात्रों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने जो भी चीज़ें हैं शालीनता से इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार को शेयर करिए। और जब ऐसी चीज़ें होंगी, ज़्यादा मात्रा में चीज़ें जाएंगी, तो ज़रूर बात आपकी सुनी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें ताकि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब इतनी बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी मात्रा में ये भर्ती थी, तो इसको 5 साल डंप करके क्यों रखा गया? 10-10 हज़ार करके सर आप देते, 15-15 हज़ार करके देते, तो हर छात्र को यहाँ पर मौका मिल सकता था। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप सर्वे सर्वा हैं, एक करेक्शन नोटिफिकेशन आएगा, चलिए भाई ये 3 साल छूट दी जाती है, भर्ती नहीं आई थी, सबको मौका मिलेगा और जो योग्य होगा वो जाकर इसमें अपना सिलेक्शन पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में से इतना ही। एक मार्मिक अपील है गवर्नमेंट से और आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि शालीनता के साथ, बिना किसी हिंसा अहिंसा का मार्ग अपनाइए, बिना किसी हिंसा के अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखिए शालीनता के साथ। और हमें उम्मीद है कि ये जो मुहिम है, ये जो मूवमेंट है, ज़रूर सरकार इसको संज्ञान में लेगी और कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिफिकेशन होगा, आपके साथ न्याय होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यूपी पुलिस से एग्जाम से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क तैयारी भी कराई जाएगी, मॉक टेस्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।